हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर और जीवन और जो शांति देता है, आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के हजूरी में आए। आइए सभी जन एक मन हो जाए, तैयार हो जाइए, यीशु मसीह के सम्मुख में आए, अपने आप को समर्पण करें। यदि आज आप बीमार हैं, यदि आज आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आज की प्रार्थना और आज की वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएं और प्रार्थना को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरा विश्वास है कि जब आज की वचन और प्रार्थना को रिसीव करेंगे अपने जीवन में, तो आज आप हर एक चीज़ों से, जो गलत चीज़ों से आप छुटकारा को प्राप्त करेंगे। तो कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आप ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ हल नहीं होने वाला, लेकिन आज ही आप डिसीजन लेंगे वचन के अनुसार, उसके आधार पर, तो सचमुच में प्रभु आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोग हैं इस समय में जो परेशान हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस कर, बीमारी की स्थिति में, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की स्थिति में है। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आज़ाद करेगा। आज यीशु के करीब आए और विश्वास के साथ यीशु को पुकारें और वह आपकी सुनेगा और उत्तर भी देगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है, उसका वचन कहता है कि जो कोई मुझको पुकारेगा और मैं उसकी सुनूंगा और मैं संकट में उसकी सहायता करूंगा और मैं उसे बचाऊंगा और मैं उसको उठाकर खड़ा करूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में अंधकार में जकड़े हुए हैं, इसलिए यीशु मसीह आया है कि आपको उस अंधकार से निकाले, उस अंधकार में जो जकड़े वहाँ से निकाले। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। आज आपके लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है आज पुकार मुझे और मैं तेरी सुनूंगा। जब हम पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 91 अध्याय और 14-15 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि इसने मेरे नाम को जान लिया है। और जब वह मुझको पुकारी तब मैं उसके सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। बोलो आमीन। यदि आप संकट में, संकेती में, प्रॉब्लम में हैं, परेशानी में हैं, तो आज आपको क्या करना है? आज आपको प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है जब वह मुझको पुकारेगा, जब मतलब कब? जब भी आप पुकारेंगे। यदि आप संकट में पड़े हैं और संकट के समय में पुकारेंगे, परेशानी के समय में पुकारेंगे, किसी भी समय में पुकारेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वह आपकी सुनेगा। पर किसकी सुनेगा? जो विश्वास के साथ जो पुकारते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो पुकारते हैं और मांगते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वह उनकी सुनेगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज विश्वास के साथ मांगे, प्रतीति कर ली, विश्वास कर लिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आपके लिए होगा। जब हन्ना ने परमेश्वर को पुकारा, रो रो के पुकारा, परमेश्वर के भवन में जाकर, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर और एक ग्रेट वाचा बांधा परमेश्वर के साथ में, तो सचमुच परमेश्वर उसी समय में उसको उत्तर दिया। और वो वाचा एक खतरनाक वाचा थी। कोई भी अपने बेटा को परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं दे सकता। वो कैसी वाचा थी? वो कैसा ऑफरिंग था? वो कैसा भेंट था? एक हिलाने वाला भेंट था, एक कंपाने वाला। स्वर्ग हिल गया। इसलिए आज हन्ना की बात नोटिस की गई है, लिखी गई है बाइबल में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे जब आपकी जो वाचा होती है, जब स्वर्ग को हिलाने वाली होती है, हालेलुया, जिसमें हन्ना को दुख भी था कि मेरा एक बेटा होगा तो मैं उसको भवन में दे दूंगी, तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचता, लेकिन फिर भी उसने ये कदम उठाया। हालेलुया। जब आप किसी बड़ी वाचा में जाते हैं तो थोड़ा सा दुख उठाना भी पड़ता है, कई बार परेशानी भी आ जाती है, पर हर बार नहीं आती, सबके साथ नहीं होता, किसी किसी के साथ होता है। हालेलुया। जो परमेश्वर उसको जबरदस्त देना चाहता है। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। एक परीक्षा का समय भी हो सकता है। तो देखो, उसने एक बड़ी वाचा बांधी और खिलाने वाली एक अद्भुत भेंट परमेश्वर के आगे अर्पण कर दिया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जैसे अर्पण कर दिया तो सचमुच है वो विश्वास योग्य रही। और जो शमल था, जो उसका बेटा था, उसके बाद जब उसका दूध छूट गया तो उसके बाद उसको परमेश्वर के भवन में छोड़कर चली गई। हालेलुया। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होता।
लेकिन उसके आगे परमेश्वर उसको और भी बच्चों के साथ ब्लेस करते हैं और टोटल 5 बच्चों के साथ प्रभु ब्लेस करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जब उसी तरह से जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे आते हैं और पुकारते हैं, मांगते हैं, वाचा के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, पुकारते हैं, वाचा के साथ प्रार्थना करते हैं, वाचा को बीच में लेकर आते हैं, कॉन्वेंट को बीच में लेकर आते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर जरूर पूरा करता है। और कैसे पूरा करता है? 5 बच्चे के साथ परमेश्वर ने हन्ना को ब्लेस किया, मतलब कितना 5 गुनी आशीष परमेश्वर ने दी। उसी तरह से परमेश्वर आपको भी 5 गुना देगा जब आप एक खिलाने वाला भेंट परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आते हैं, बोने के लिए आते हैं, उसके काम में लग जाते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, विश्वास में आते हैं, संगति करना शुरू करते हैं, अपने आप को दे देते हैं, सत्यता में चलना शुरू करते हैं, एक वाचा वाली जीवन जीते हैं, सच्चाई वाला जीवन जीते हैं, तो सचमुच में तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होता है। जब हम मुझको पुकारे तो मैं उसके सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। और इतना ही नहीं, मैं उसको दीर्घायु से भी तृप्त करूंगा और अपना किया उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये है परमेश्वर की अद्भुत वाचा। हालेलुया। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर के निकट आए। आज हो सकता है बीमार है, बेड पर है, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए हैं, मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं, आज एक बड़ी वाचा में जाए। हो सकता है रेंट के घर में है और अब कोशिश करते हैं बाहर आना, आप लेना चाहते पर ले नहीं पा रहे हैं, आज वाचा की प्रार्थना में जाए। हालेलुया। और आपके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, आप वाचा की प्रार्थना में जाए। आपके पास खुद का घर नहीं है, आज वाचा की प्रार्थना में जाए। हालेलुया। एक हिलाने वाला, स्वर्गों को हिलाने वाला वाचा में जाए। बिजनेस नहीं चल रहा, परमेश्वर के राज्य के लिए वाचा को बांधे। हालेलुया कि परमेश्वर के राज्य के लिए फाइनेंस में आप किस तरह से काम करेंगे, बोएंगे। हालेलुया। जब एक हिलाने वाली, जब आप वाचा को बांधते हैं और भेंट को बोना शुरू करते हैं तो सचमुच प्रभु आपके जीवन में करता है। हालेलुया। हन्ना ने जब वो वाचा बांधी थी तो सोचो वो कितने महीने तक वो रुकी रही। हालेलुया। सोच लो। और उसके बाद जब वो शमूएल बड़ा हो गया, धीरे 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 बढ़ता गया, तो उसके बाद परमेश्वर ने और ब्लेस किया बच्चे के साथ, तो उसका विश्वास और बढ़ता गया और बढ़ता गया। प्रभु यीशु की तारीफ है। इसलिए आपको धीरज धरना है, वेट करना है। यदि आपने बड़ी वाचा बांधी है और आज से यदि बांध उसको करने के लिए आगे आ रहे हैं, हालेलुया, तो डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको मिलेगा नहीं। हालेलुया। स्लो हो सकता है पर श्योर है, पर आपकी गवाही जरूर आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी गवाही जरूर आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए एक वाचा बांधे, अपने लाइफ को समर्पण करके एक वाचा बांधे, नशा को छोड़कर एक वाचा बांधे। हालेलुया। और ये बिजनेस से आज वाचा बांधे कि प्रभु के राज्य के लिए, द गॉड चर्च के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं काम करूंगा। मैं सुसमाचार देना नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद भी बचूंगा और भी लोगों को बचाऊंगा। मैं अब नशा नहीं करूंगा, अब मैं किसी गलत चक्कर में नहीं जाऊंगा। आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, धोखे के साथ कमाई नहीं करूंगा और मैं वफादार रहूंगा परमेश्वर के राज्य के साथ भी। अरे बीजों को बोने के लिए, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए परमेश्वर मुझे खड़ा कर वाचा बांधे। इस तरह से आपको पता है कि परमेश्वर के राज्य के लिए के बारे में, और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरे राज्य को मुझे बनाना है, मुझे खुद सब कुछ लेकर आना है, मुझे जमीन के लिए, मुझे हर एक कामों के लिए मुझे आना है। परमेश्वर पिता तो मुझे ब्लेस कर, मुझे आशीष कर। आपके बिजनेस को बढ़ाएगा परमेश्वर अद्भुत रीति से और आपको आशीष करेगा। इसे जब आप परमेश्वर के कार्य में लग जाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। बोलो आमीन। इसलिए आइए सभी जन एक वाचा की प्रार्थना में जाए। वाचा की प्रार्थना अद्भुत होती है। वाचा की प्रार्थना से शैतान डरता है। जब एक वाचा में चले जाते हैं, कंठस्थ वाचा में चले जाते हैं, स्ट्रिक्ट वाचा में चले जाते हैं, तो शैतान को आग लगती। वो बोलता है तू वाचा मत बांध, वो बोलता है कि तू अभी नहीं, अभी तो ये मत कर, अभी तो और एंजॉय कर ले, अभी तो और तो सब कुछ कर ले। लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपका दुख खत्म हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यदि आज वाचा में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो सचमुच परमेश्वर आपको आजाद करेंगे, छुटकारा देंगे, गवाही के साथ खड़ा करेंगे। हालेलुया। आइए सभी जन प्रार्थना में जाएं। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जितने लोग इस समय में प्रार्थना में जो वाचाओं को बांध रहे, परमेश्वर पिता आज अनुग्रह दे, फेवर दे कि वाचा को पूरा कर सके यीशु के नाम में। ये धोखेबाज ना निकले, ये वफादार निकले। जितने भी आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा टच करे, हर एक गलत स्पिरिट छोड़े यीशु के नाम में। जो जो विश्वासी भाई बहनों के मन को शैतान ने जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, यीशु के नाम में छोड़े और आजाद हो जाए। सुसाइडल स्पिरिट छोड़े, जिनका मन सुसाइड करने का मन कर रहा है, इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे, गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़े यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जितने लोगों के मन में आ रही है, इसी वक्त शैतान दुष्ट आत्मा तुझे फायर बोलती यीशु के नाम में,
आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आपका जो जीवन है वो आपका खुद का नहीं, वो परमेश्वर का है। इसलिए आप गलत डिसीजन नहीं ले सकते। परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है। अपना जीवन यीशु को पूरी तरह से दो, यीशु के साथ संगति करना शुरू करो और परमेश्वर आपको आजाद करेगा। जितने दुष्ट आत्मा आपके जीवन में जो गलत काम करवाने की कोशिश कर रही है, इसी वक्त फायर यीशु के सामर्थ्य ने छोड़े और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की तरह आजाद हो जाए। इसी वक्त जितने भी रोग और दर्द के साथ जकड़े हुए हैं, इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। इसी वक्त जो पैरों के जोड़ों का दर्द है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य तुरंत चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, उसके लहू में जीवन है। लहू को मैं आपके ऊपर छिड़कती हूँ और घोषणा करती हूँ, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हालेलुया रबकतीरा लबशंतीरा लबकतीरा लबकतीरा। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच कर आजाद हो जाए। इसी वक्त चंगे हो जाए। हर एक स्पिरिट छोड़े, हर एक बीमारी की आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। थायराइड में तुझे डांटती होली गॉस्ट फायर। कान की जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम, उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आपकी आंखों की रोशनी वापस, आपके कान खुल जाए, सुनने लगे, आपकी आंखें खुल जाए, देखने लगे, आपका हार्ट पत्थर कहीं से निकल जाए, मांस कहीं से भर दे और आज विश्वास करने का आत्मा दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। ये कभी भी पीछे ना हटने पाए। जो लोग वाचा बांध दे परमेश्वर पिता, उनके बिजनेस को आशीष कर ऊंचा कर, उठाकर खड़ा कर दे परमेश्वर पिता। ब्लेस करो। हर एक बंधन और श्राप टूट जाए, टूट जाए। आपके घर से जाए, आपके लाइफ से जाए, आपके परिवार से जाए, आपके जीवन से जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। छुटकारे के लिए धन्यवाद करती हूँ, जीवन के लिए धन्यवाद करती हूँ, ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करती हूँ। हर एक गंदी आत्मा छोड़े, छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, जीवन देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। एक एक जनों को तेरे हाथों में सौंपते के फाइनेंस को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु। जिनके प्रार्थना करने का आत्मा देना, अभिषेक देना, समझ देना परमेश्वर पिता। हालेलुया रबकतीरा लबशंतीरा लबकतुनमा। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जहाँ जहाँ जाते हैं इनके साथ रहना, स्वर्ग दूतों के बाढ़ में रखती हूँ। मदद सहायता करना परमेश्वर पिता। इनके जीवन को आशीष कर, इनके काम को आशीष कर, इनके घर द्वार को आशीष कर परमेश्वर पिता। स्वर्गदूत के बारे में रखते हैं, मदद सहायता करना, शांति देना परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। जितने लोग पैरालाइज का अटैक हो रहे हैं, यीशु के नाम में जादू जाए। जिनका प्रार्थना करने का मन नहीं करता, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य तो आज से आप प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, मदद करो, सहायता करो। यीशु के लोह में कवर करती हो। हर एक गंदे स्पिरिट छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। परमेश्वर अनुग्रह देना परमेश्वर पिता। यीशु के लोह में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की जो प्रार्थना शेयर करें और जो लोग वाचा की प्रार्थना में गए हैं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, समर्थ देगा और आप वाचा को पूरा कर पाएंगे। आमीन। तो प्रभु का अनुग्रह आप पर हो। तो आज की प्रार्थना को शेयर कर, सब्सक्राइब करें, तो लगातार प्रार्थना में जुड़े रहें। अपने भेंट, अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके भवन के लिए, जैसा कि आप जानते हैं रेंट पे है तो अब रेंट का भी बोझ उठा सकते हैं। परमेश्वर के भवन के लिए भी बोझ उठाए, जमीन के लिए बोझ उठाए, काम करने के लिए आगे परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार देना शुरू करें। परमेश्वर को ऊंचा करे, ब्लेस करे और आपके लाइफ से में रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए अपने भेंट को, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। बोले सभी जन हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे की जो तीनों मीटिंग होती वीकली, फ्राइडे और सैटरडे को जो मीटिंग है दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है। तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। और रविवार की प्रार्थना समय और 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। और जब आप संगति करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ती है। इसलिए संगति करना ना छोड़े, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। परमेश्वर को ऊंचा करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।